हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लास्ट पार्ट जिसमें कुछ फॉर्मूलाज आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है एंड वी विल सॉल्व सम प्रीवियस ईयर EMW प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है ना कि जो अभी तक जितना भी खोज हुआ था मैक्सवेल का, ये जो कॉम्बिनेशन से पहले, क्योंकि कुछ लोग बोल रहा था एक्सरे अलग, कुछ लोग यूवी रेस का बात कर रहा था, कुछ लोग गामा रेस, मैक्सवेल बताए कि सब सेम ही है, सिर्फ सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, उनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बस डिफरेंट है। तो तुमको किस सीक्वेंस में याद करना, देखो रेडियो वेव इधर, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, उसके बाद आता है विजिबल रीजन। ये जो रेज है ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, ये सब हमको दिखेगा नहीं, विजिबल यहाँ से यहाँ, इसमें कलर्स आएगा। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रेड हो गया, यहाँ विबग्योर, ये सारा जो वही है। ठीक है, विबग्योर ऐसा करके बनता है। ठीक है, तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल में ऐसा करके विबग्योर बन जाएगा। ठीक है, यूवी, एक्सरे, गामा। तो इधर हम मूव कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, क्योंकि E इज इक्वल्स टू H इंटू म्यू होता है। तो इधर तुम जा रहा है ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा होगा, और इधर तुम जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। तो वही दिखा है, देखो इधर तुम जा रहा है तो वेवलेंथ देखो बढ़ते जा रहा है, जैसा ऐसा करके मूव कर रहा है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस साइड का वेव बिल्कुल ऐसा रहेगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा इसका वेवलेंथ ऐसा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो तुमको ये याद रखना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, 2020 में भी आया, 2019 में भी। वेवलेंथ दे देगा और चार्ट हो इसमें वेव दे देगा। ठीक है, तो और उसमें तुमसे पूछेगा कि तुमको मैच द कॉलम में कि कौन क्या है। ठीक है, तो एकदम सीक्वेंस में याद कर लो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल में इधर से विबग्योर ऐसा करके, ये पूरा डायग्राम एकदम याद कर लो, विबग्योर, यूवी, एक्सरे, गामा। यूवी जो ये विजिबल होता है, इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो एनर्जी घटेगा मतलब लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा रेस का। तो इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ घट रहा होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें रेड और वॉयलेट में भी तुम देख लो, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रहा है ना, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेड है, ये वॉयलेट है, तो किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, रेड का, क्योंकि इधर से इधर गए तो वेवलेंथ घट गया, इसका मतलब रेड का पक्का ज़्यादा होगा। तो विबग्योर में क्या होता है, विबग्योर भी सेम ही ना, ऐसे करके फॉलो कर रहा है, देखो। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। अब यहाँ पे वही देखो, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, यूवी, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। इधर से इधर जाने से क्या हो रहा था, याद है, एनर्जी बढ़ रहा था, तो फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ रहा है और वेवलेंथ घट रहा है। देख लो, क्लियर है। तो इतना याद नहीं करना, ये तो कोई भी याद नहीं रख सकता है यार, इतना रेंज एकदम। तुम बस आइडिया रखो कि किधर जाने से बढ़ता है, किधर जाने से घटता है, ये थोड़ा बहुत यूज़ है। ये जो सिग्नल जो ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो हम लोग सिग्नल देखिए, वो सारा का सारा रेडियो वेव ही रहता है, रेडियो और माइक्रोवेव, क्योंकि इतना का जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, इतना में ही हम लोग का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है। हमको इंफ्रा, यूवी, एक्सरे, गामा ये सब का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, रेडियो और माइक्रोवेव मिल के ही सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम को संभाल लेता है। ठीक है, तो वो रेडियो ये सब का यूज़ हो गया। यूवी रेज जो यूज़ होता है ना, जैसे तुम डिटेक्शन के लिए, अगर जैसे मान लो तुम जिस पेन से लिख रहा है तो उस पेन में तेरा फिंगरप्रिंट आया होगा, तो उसमें यूवी रेज डालेंगे ना तो वहाँ पे दिख जाएगा वो फिंगरप्रिंट। तो यूवी का एक तरह से यूवी रेज का ये क्या हो गया, यूज़ हो गया। ठीक है, फिंगरप्रिंट ये सब पता करने के लिए, फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का जो EM वेव होता है उसको रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। रडार तो तुमको क्लियर होगा, जो एरोप्लेन को मतलब उसका लोकेशन, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, कहाँ पे है, वो सब डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है रडार। ओके, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया। अब इस टेबल में क्या करना है, थोड़ा बहुत तुम यूज़ ना सबका एक एक याद कर लो। ठीक है, कि रेडियो वेव का यूज़, कम्युनिकेशन रेडियो, ये सारा भी जो हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो का ये सब देख लो पूरा, इंफ्रारेड का ये याद कर लो, विजिबल का ये
यूवी का ये, एक्सरे का, गामा रेस का ये, और डेंजर भी, मतलब थोड़ा सा ध्यान में बस रख लो, ठीक है, थोड़ा बहुत। बाकी तो वैसा एकदम सबको पूरा याद नहीं हो जाएगा, एग्ज़ाम में एग्जैक्ट नहीं पूछेगा कि इसका क्या काम है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। थोड़ा बहुत मैच द कॉलम में आया है, इसलिए तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो यूजेस थोड़ा बहुत देख लो, 2-2 पॉइंट कम से कम याद कर लो, और इसका डेंजर भी देख लो, ठीक है। तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेस, ठीक है। ये तो कुछ इसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, ये तुमको याद ही रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। उससे 2 क्वेश्चन जेई एडवांस मतलब जेई मेंस 2020 में आया, सीक्वेंस बस याद रखेगा तेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या फॉर्मूला तुमको याद रखना है। सबसे पहला क्या है कि E क्रॉस B ये किसका डायरेक्शन बताएगा, वेलोसिटी ऑफ EMW, ये मिल गया। E नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी, ये इसका पीक वैल्यूज़ जो है उसमें भी काम आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ में भी काम आ जाएगा। अच्छा, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली बता रहे हैं। V इज इक्वल्स टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी पढ़ चुके हैं। किसी मीडियम में ये हो जाएगा V। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, √/μr एप्सिलॉन r, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, तो p इज इक्वल्स टू h/λ। ये थोड़ा बहुत याद कर लो, ये तो याद ही है ना, मोमेंटम इक्वल्स टू h/λ, लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब देखो एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे थोड़ा नया टर्म है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो रो है ना, ये EMW का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये जो है ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुम कोई भी वॉल्यूम ले लो, मतलब एक ऐसा करके वॉल्यूम कंसिडर कर लो, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसमें जो एक यूनिट क्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी होता है वो याद है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का B²/2 म्यू नॉट। ये तुमको याद होगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी रहता है ना, डेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। और ये जेईई मेन 2019 में डायरेक्ट पूछा, इसको बोल दिया UB, इसको बोल दिया UE। तो ऑप्शन था क्या ये इससे ज़्यादा होता है, क्या UE UB से ऐसा, क्या UE इज इक्वल्स टू 2UB ऐसा करके, या UE इज इक्वल्स टू UB ऐसा करके। तो ऑब्वियसली बराबर हम प्रूफ करें। देखो B²/2 म्यू नॉट को ले लो, B को हम क्या लिख सकते हैं, E/c, तो ये B² है डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा E²। अच्छा, C² को हम क्या लिख सकते हैं, C² को हम लिख सकते हैं 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तो 1/c² है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो E² और ये C² को हम लिख दें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 म्यू नॉट। म्यू नॉट कट गया, देखो एग्जैक्टली सेम आ गया। यहाँ पे B को E/c पुट कर दो और C को 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट ऐसा करके पुट कर दो, तो दोनों ही सेम आ गया। इसका मतलब क्या है कि ρE और ρB सेम है। तो जो रो टोटल है ρE प्लस ρB, तो ये दोनों बराबर है, तो ρE और ρB कितना के बराबर हो जाएगा, रो टोटल बाई 2, ठीक है। ये चीज़ रो टोटल इज इक्वल्स टू दिस, इसका 2 टाइम्स कर दूँ, यहाँ रो टोटल क्या हो जाएगा 2 इंटू ρE या 2 इंटू ρB, इतना और इतना, B²/μ नॉट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसा करके। क्या क्लियर है? अच्छा, ये दोनों जो वैल्यूज़ है ना यार, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, ये दोनों पीक वैल्यू है। अगर तुम RMS लेगा तो RMS क्या लिखेगा, ये जो है ये E0 जो है ये पीक वैल्यूज़ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0², ये B0² सारा पीक है। तुम अगर इसका RMS लेगा तो E0 को तुम क्या लिख सकता है, E0 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो नहीं ये जो वैल्यूज़ है ना एक्चुअली में, हाँ ये ठीक है, RMS है, हाँ ये वैल्यू जो है एक्चुअली में ये RMS है, ठीक है। ऐसा इसका पीक के टर्म में अगर तुमको निकालना है कि उसका जो मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो ये RMS जो होता है वो होता क्या है, E0/√2, और B भी हो जाएगा B0/√2। तो पीक के टर्म में √2 वहाँ पुट कर देगा तो एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E0²/2 और B0²/2 म्यू नॉट। देखो ध्यान से,
अगर तुम यहाँ पे इसका पीक नहीं लेगा, मतलब आरएमएस वैल्यू लेगा, तो किसके बराबर होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। यहाँ पे दोनों क्या है? आरएमएस वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर दो। अगर तुम पीक ले रहा है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और या बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये दोनों में से किसी एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसका यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको देखो इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, अगर हम एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट कर दें। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जूल पर मीटर क्यूब इंटू स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट भी क्या आ गया? जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और इससे पहले इसका भी जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसका मतलब ये जो आई है ना, ये इंटेंसिटी जो है वो हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये एनर्जी डेंसिटी टोटल है, तो अभी हम लोग टोटल का क्या फॉर्मूला निकालें? अगर तुम आरएमएस लेगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी लगा दो, और अगर तुम आरएमएस लेगा तो बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी लगा दो। अगर तुम पीक वैल्यू लेगा तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू सी। ठीक है, और बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज ना थोड़ा बहुत ध्यान से याद कर लो। इसके अलावा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब कंप्लीट हो गया, इस पे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी, ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये तुमको याद होना चाहिए, तो वी कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, जेई मेन 2020 2 सितंबर का पहला शिफ्ट का है, ये दूसरा शिफ्ट का है। तुमको मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी इज इतना। एनर्जी डेंसिटी मतलब टोटल ये गिवन है। ठीक है, तो रो टोटल का जो वैल्यू है 1.02 × 10⁻⁻8 जूल पर मीटर क्यूब। फ्रीक्वेंसी गिवन, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड मतलब ये ई नॉट, मतलब बी नॉट पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो यार रो टोटल को पहले आरएमएस के टर्म में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये था अगर तुमको डेंसिटी याद होगा तो। ठीक है, और इसको अगर तुम पीक में कन्वर्ट कर देगा तो ये आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू म्यू नॉट। तो यहाँ से बी नॉट क्या आ जाएगा यार? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू म्यू नॉट इंटू रो टोटल। क्या ही क्लियर है? तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था। 2 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर दो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये है 1.02 इंटू 10⁻⁻8। तो इसको जब तुम सॉल्व कर लेगा तो आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा आंसर आएगा 16 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। ये पीक वैल्यू आ रहा है। तो बी नॉट हम क्या लिख सकते हैं? 160 नैनो टेस्ला। क्या क्लियर है? ये आ जाएगा इसका वैल्यू। ओके, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड था। चलो सेकंड प्रॉब्लम, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। यार ध्यान से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ई यूनिट वेक्टर, वो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का के कैप है। अच्छा, बी का जो डायरेक्शन है, बी का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इसका यूनिट वेक्टर मतलब 2i कैप माइनस 2j कैप और डिवाइडेड बाई इसका, या ऐसा करके लिख लो, डायरेक्शन लिख लो। ई वेक्टर है के कैप के डायरेक्शन में, बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन वो किधर होता है? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। थोड़ा दिमाग लगा के इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, 2i माइनस 2j, के क्रॉस आई जे तो 2j कैप माइनस के क्रॉस जे माइनस आई तो 2 इंटू माइनस आई, तो यह आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। अब हमको इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा यार? इसका मैग्नीट्यूड है 2√2, तो i कैप प्लस j कैप बाई
√2। इसको यूनिट वेक्टर इसका कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2√2, तो 2 2 कट जाएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या क्लियर है सबको? देखो यही हो जाएगा आंसर उसके अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इतना वेयर सी द कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखो यार, सबसे पहला तो बी नॉट कितना है, उसका पीक वैल्यू देखो 3 × 10⁻⁻8। अब हम तुमको बताएं ई नॉट कितना होता है, बी नॉट इंटू सी, तो ई नॉट निकाल लो 3 × 10⁻8 इंटू सी को 3 × 10⁸, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 9 वोल्ट पर मीटर, इसका एम्पलीट्यूड है। तो 9 तुमको किस में किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें। अब तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रहा है, यहाँ अगर तुम ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ देखो वाई और टी, वाई पॉजिटिव टी भी पॉजिटिव, तो ये वाई डायरेक्शन में या तो प्लस वाई में जाएगा या तो माइनस वाई में, किस में जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो माइनस वाई। तो ई एम वेव जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, माइनस जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में जा रहा है, ये आई कैप देखो यहाँ दिया हुआ है। इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है, आई कैप में, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है आई कैप। तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालना है, तो तुम यहाँ पे ड्रॉ कर लो ना यार, तुम इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ई एम डब्ल्यू है, जो कि ई एम डब्ल्यू इधर है माइनस जे, ठीक है, ये है क्या ई क्रॉस बी होता है। तो तुमको ई का डायरेक्शन निकालना है, सोचो ई किधर हो जो कि ई क्रॉस बी नीचे आ जाए, तो ई या तो डॉट बचा या तो क्रॉस बचा, सोचो क्या हो जाएगा ई क्रॉस बी में। यार अगर तुम ई को डॉट ले लिया ना, तो ई क्रॉस बी मतलब इधर बाहर, और ऐसा जब तुम करेगा तो ये ई क्रॉस बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ई शुड बी डाउनवर्ड, ई शुड बी इनवर्ड, सॉरी, तो ई जो आ गया वो कुछ ऐसा आ गया, ई वेक्टर ये आ गया। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, जैसे इधर है आई, ऊपर है जे, और बाहर था के, लेकिन ये अंदर, तो माइनस के कैप। तो ई का जो डायरेक्शन हो गया, ई का जो डायरेक्शन हो गया वो किस डायरेक्शन में हो गया, माइनस ऑफ के कैप। मैग्नीट्यूड कितना है 9, तो तुम चेक कर लो, माइनस के कैप, डी ऑप्शन, आंसर क्या हो गया डी। देखो 9 है और ये के कैप के साथ माइनस लगा हुआ, इस इंस्टेंट पे ये माइनस के कैप में है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड पूछा। तुम ध्यान से देखो यार, ये 2 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 3 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये सारा यार। मैग्नेटिक ई नॉट जो है वो तो ई नॉट जो है वो ई नॉट गिवन है, देखो यहाँ पे देख लो ध्यान से, इसका पीक। तो बी नॉट क्या हो जाएगा, बी नॉट जो हो जाएगा वो ई नॉट बाई सी होगा। अच्छा, सी क्या होता है 1/√μ0, तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या तुमको, देखो ऑप्शन में भी ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन तो 2 में है, ए और डी में। अब तुम पहचानो, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से हमको करना पड़ेगा। तो ई एम वेव किधर जा रहा है, ई एम वेव जो है वो किधर जा रहा है, हमको कैसे अंदर देखिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये जा रहा है आई कैप, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, तो जे कैप। देखो ये इससे क्या मिलता है, ई एम डब्ल्यू का डायरेक्शन, और जे कैप मतलब अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वो जे कैप में है। तो इसको ड्रॉ कर लो, इधर हो गया ई एम डब्ल्यू, ई एम डब्ल्यू कौन सा डायरेक्शन होता है, ई क्रॉस बी, ऊपर किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि है जे कैप। तो सोचो बी किधर होगा, सोचो बी तो इधर ही होगा ना यार। अगर तुम इतना लॉजिक लगा पा रहा है तो बहुत ही सही, ये दोनों परपेंडिकुलर, ई क्रॉस बी तुम करो राइट हैंड से, ई क्रॉस बी, तो तुमको इधर का डायरेक्शन आ जाएगा। इसका मतलब बी जो है बाहर, बाहर मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है, बाहर मतलब के कैप, तो के कैप में रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो देख लो आंसर, या डी ऑप्शन, यहाँ तो जे कैप है,
तो जे कैप में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें तो नहीं हो सकता है दोनों। ये तो लॉजिक से ही आंसर आ जाएगा यार। एम्पलीट्यूड ये आया, तो ये इसमें और इसमें, और ये जे कैप और जे कैप सेम में तो वाइब्रेट करेगा नहीं, तो इसका आंसर भी क्या है, डी है। लॉजिक से ये चीज़ कर लो। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट जो है वो तो ई नॉट ही है, तो बी नॉट होगा क्या, ई नॉट बाई सी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ई एम डब्ल्यू किधर जा रहा है, देखो ओमेगा टी माइनस के जेड ऐसा करके, या के जेड माइनस ओमेगा टी। तो हमको पता चल गया कि ई एम डब्ल्यू किधर जा रहा है, एक माइनस एक प्लस है, मतलब पॉजिटिव ऑफ जेड में जा रहा है। ध्यान से देखो, ये जेड है ना, तो पॉजिटिव ऑफ जेड में, तो ई एम डब्ल्यू किधर जा रहा है, ई एम डब्ल्यू जो है ना वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव ऑफ जे प्लस के कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ध्यान से देखो, x प्लस वाई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आई कैप प्लस जे कैप। एक्स प्लस वाई मतलब आई कैप प्लस जे कैप। तो ना इसको अब तुम ड्रॉ करो, मतलब क्या कि ई एम डब्ल्यू तो के कैप मतलब बाहर है ऐसा, ये है ई एम डब्ल्यू का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई कैप प्लस जे कैप मतलब ऐसा हो जाएगा, ये किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचो बी किधर होगा, बी इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन में लाई करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो बी या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, अब सोचो ई क्रॉस बी से हमको डॉट लाना है, क्योंकि ई क्रॉस बी एम डब्ल्यू का डायरेक्शन है। तो ई अगर इधर है तो बी पक्का इधर होगा, तभी तो ऐसा करके क्रॉस करेंगे तो ऊपर का डायरेक्शन आएगा ना। तो बी का डायरेक्शन किधर मिल गया मेरे को, बी हमको इस डायरेक्शन में मिल गया। क्या क्लियर हो रहा है तुम लोग को, बी जो है वो इस डायरेक्शन में हमको ऐसा करके मिल गया। ये हो गया बी वेक्टर। तो बी वेक्टर किधर है, ये एक्स, ये आई कैप, ये जे कैप। तो बी का किधर है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, माइनस आई कैप, इसका कंपोनेंट ले लो माइनस आई कैप। तो बी का जो डायरेक्शन हो जाएगा, देखो कितना आसानी से ये बन रहा है। बी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया वो इसका कंपोनेंट ले लो, जो मैग्नेटिक फील्ड आया, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ये कैसे लिखे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, बता रहे हैं। ऐसा करके आया बी, ऐसा करके ये बी आया, तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो माइनस आई कैप में जा रहा है, और इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो प्लस जे कैप में जा रहा है। तो ऐसा ही तो हुआ। अब इससे क्या पता चल रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वैसा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई। देख लो कौन सा है, ई नॉट बाई सी और माइनस एक्स प्लस वाई। माइनस एक्स प्लस वाई क्या था, बी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब ये देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्टेंट टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 0.1 c in the presence of electromagnetic wave. The maximum magnetic force experienced by the electron. यार मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू वी बी साइन थीटा। इसको मैक्सिमम करना है तो थीटा को 90 ले लो, क्यू वी बी, तो एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। ठीक है, अब ई का एम्पलीट्यूड ई नॉट कितना है बताओ यार, 30, तो बी नॉट कितना हो जाएगा, 30/c। ठीक है, अच्छा तो फोर्स एफ मैक्स कितना आ जाएगा, देखो पुट कर दो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू स्पीड कितना दिया हुआ है 0.1 c इंटू बी कितना है 30/c। तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा, देखो क्यू वी बी लगा दिया हम, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। ये ई नॉट है तो बी नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई सी, तो ये सी और ये सी कट गया, दिस इंटू दिस 3, 3 इंटू दिस, तो 1.6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 4.8। तो आई थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। ठीक है, ये इसका सिंपल सा आंसर आया। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं यार। देखो अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जेई में देखो 6 सितंबर का इंटेंसिटी आई दिया हुआ है कितना 315/π, यह है इंटेंसिटी।
द आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकालना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है क्या था, I इज इक्वल्स टू रो टोटल इंटू सी। अब आई रो टोटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कन्वर्ट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू के टर्म में क्या था, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, यही तो ई आर एम एस था। तो यहाँ से ई आर एम एस आएगा क्या, आई बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी का अंडर रूट, यही तो आ जाएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करो। इसको तुम अगर सॉल्व करेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो पुट कर दो वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, थ्री 315 बाई पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट है 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 जी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, हाँ तुम लोग जब इसको सॉल्व करेगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा 194। इसका जो ई वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 190। अब देखो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ये द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस इतना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बहुत ही सिंपल। बी नॉट दिया हुआ है ना कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इसका ई कितना हो जाएगा, ई नॉट बी नॉट इंटू सी, तो दिस इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 9 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करें क्या, ऑप्शन एलिमिनेट करें, 9 तो यार एक ही में दिख ही रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर भी लॉजिक लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, लॉजिक से सॉल्व करते हैं। यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रहा है देखो, तो ईएम वेव किधर मूव कर रहा होगा, यहाँ पे देख के बताओ, ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब प्लस है मतलब माइनस डायरेक्शन में, तो ये मूव कर रहा होगा माइनस एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ आई कैप। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर मूव कर रहा है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है जे कैप दिया हुआ है देखो, तो इस टाइम पे ये किधर वाइब्रेट कर रहा है, जे कैप में। तो इन दोनों को ड्रॉ करो, ई एम डब्ल्यू इधर है, ई एम डब्ल्यू, ई एम डब्ल्यू किसका डायरेक्शन होता है, ई क्रॉस बी। अच्छा ई एम वेव, हाँ इधर माइनस आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर के डायरेक्शन में, ये है बी वेक्टर। तो बचा ई वेक्टर, या तो डॉट होगा या तो क्रॉस होगा, क्योंकि उसको दोनों पे परपेंडिकुलर होना है। तो अगर हम ऊपर ले लें, डॉट ले लें, तो तुम ध्यान से देखो, हाँ डॉट क्रॉस इधर आ जा रहा है, इसका मतलब पक्का ये डॉट होगा, क्रॉस लेगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो पक्का यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डॉट मतलब कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव के कैप, ठीक है। तो 9 है और पॉजिटिव के कैप, यार एक ही आंसर डी, ठीक है। तो आई होप तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर क्लियर होगा, इसमें यही कॉन्सेप्ट है बस, तो तुम ईजिली यू कैन स्कोर द मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसका आंसर बी आया था, इसका ये आया था, चलो ठीक है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, ओके।